सिखाया सच्चाइयों का मतलब, तेरे पास आके जाना मैंने जिंदगी का मकसद। सत्यमेव 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 जयते, सच्चा है प्यार मेरा, सत्यमेव जयते। सत्यमेव 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 जयते, तेरे नूर के दस्तूर में न हो सलवटे न शिकन रहे। ये कार्यक्रम हम लोगों का पूर्व निर्धारित है और ये कार्यक्रम पूरे देश में मनाया जा रहा है। उसी तरह हम लोगों ने जिला वकील संघ और अधिवक्ता संघ ने निर्णय किया कि बेगूसराय में मनावे और साथ ही साथ बेगूसराय जिला में जो हमारे संघ के सदस्य हैं जो 50 वर्ष तक इस विधि व्यवसाय में लगे रहे और वो आज हमारे बीच हैं, वैसे बुजुर्ग मनीषियों को मैंने स्वागत करने का भी काम किया है ये संघ के द्वारा। क्या कहना चाहिए साल के सम्मान के बारे में? बहुत खुशी हो रहा है हम लोगों को कि हमको 50 वर्ष के बाद संघ के सदस्यों ने सम्मानित किया है। बार एसोसिएशन ऑफ इंडिया ने निर्णय लिया था कि राजेंद्र बाबू के जन्म जो तिथि है 3 दिसंबर, उस दिन जो है हम लोग अधिवक्ता दिवस के रूप में मनाएंगे। उस समय से सारे देश में यह हो रहा है। बाद में यहाँ थोड़ा लेट शुरू हुआ है अधिवक्ता जिन्होंने 50 वर्ष प्रैक्टिस कर लिया है, इसलिए उनको सम्मानित किया जाता है। ये आज़ादी की लड़ाई से ही अधिवक्तागण जो विद्वान कहे जाते हैं, आज उनका सम्मान यहाँ भी किया गया और समूचे भारत में इसका सम्मान होता है और होते रहेगा। अधिवक्ता का सम्मानित होना एक आवश्यक चीज़ है जो हुआ है बस। ये हमने यहाँ सेवा की, इसीलिए हम ये सम्मान के काबिल थे जो संघ के द्वारा हमें दिया गया। सम्मान स्नेह पूर्वक है और बहुत स्नेह मिला इस वकालत खाना से। सम्मानित किया गया है बाढ़ की ओर से और मैं बहुत प्रसन्न हूँ और धन्यवाद ज्ञापन करता हूँ, आभार प्रकट करता हूँ। यहाँ अधिवक्ता का समारोह डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के जन्म अवसर पर किया गया है और यह हमेशा जाता है। आज 50 वर्ष जिनकी पूरी गई थी प्रैक्टिस की, आज उनको सम्मानित किया गया है। मैं रघुवर प्रसाद अधिवक्ता 5 मार्च 70 को वकालत ज्वाइन किया हूँ। अपने अनुभव से मुझे प्राप्त हुआ है कि मुस्तैदी, मेहनत, ईमानदारी और ज्ञान यही वकालत का पेशा का मुख्य आधार है। नमस्कार, स्वागत है आप सबों का केवी स्टूडियो बेगूसराय। मैं हूं आपका दोस्त गौरव कुमार पाठक। अभी मैं बेगूसराय जिला वकील संघ के सभागार में आया हुआ हूं, जहां आप देख सकते हैं अधिवक्ता दिवस 2021 जो कि देश रत्न डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के जन्म दिवस के अवसर पर आयोजित होता रहा है। तो इस वर्ष भी पूरे हर्षोल्लास के साथ यहाँ मनाया गया है, जहाँ पर जिन्होंने इस सेवा में 50 वर्ष पूरे कर लिए, अपना सेवा दिया है, उन्हें इनका जो अधिवक्ता संघ है, वकील संघ है, उनके द्वारा सम्मानित किया जाता है। तो इस पूरे कार्यक्रम के बारे में जानेंगे, जिन्हें सम्मान मिला उनके बारे में आपने सुना, तो इनसे जानते हैं जो यहाँ के अधिकारी हैं, वकील संघ के अध्यक्ष हैं, उनसे जानते हैं पूरे कार्यक्रम के बारे में। इस अधिवक्ता दिवस का आयोजन हम लोगों ने 2019 में ही शुरू किया था, जो कि राजेंद्र बाबू के ये जन्म तिथि के दिवस पर मनाया जाता है 3 दिसंबर को। क्योंकि कल हमारे एक अधिवक्ता का देहांत हो गया था, उस वजह से आज हम कर रहे हैं। और जैसा कि 2019 में हम लोगों ने जिनकी प्रैक्टिस 25 साल पूरी हो गई थी, उनको सम्मानित किया था, 50 साल पूरा हो गया था, उसको सम्मानित किया था। आज पुनः इस आज के दिन जिनका प्रैक्टिस 50 साल पूरा होगा, उन सभी अधिवक्ताओं का हम लोगों ने ये अभिनंदन किया है, जिसमें उनको पाग, माला, ये चादर, प्रशस्ति पत्र एवं कलम और गीता डायरी से सम्मानित किया है। मुझे मैं यह आशा करता हूँ ये भविष्य में भी इसकी पुनरावृत्ति होती रहेगी। ये सर एक प्रश्न लेना चाहेंगे, चूँकि वकील समाज के सच्चे प्रहरी हैं, समाज के लिए सच और न्याय के लिए लड़ते हैं, तो इस अधिवक्ता दिवस के अवसर पर जो सम्मान समारोह आयोजित हुआ था, तो यहाँ से समाज में समरसता हो, न्याय हो, तो सामाजिक न्याय के लिए, समरसता के लिए क्या संदेश होगा? उसके लिए संदेश है कि हम लोग तो समरसता के अनुसार काम ही करते हैं। कोई ऐसा नहीं कि जो पैसा नहीं देता, गरीब गुरबा है, उसका सेवा नहीं करते, उसकी भी सेवा हम लोग करते हैं, निःशुल्क सेवा करते हैं। यही विधि व्यवसाय का एक गरिमामयी ये कृतित्व है। समाज को क्या कहना चाहिए सर? समाज को चाहेंगे कि
ये अधिवक्ता को समाज में जो विशिष्ट ये पद सब दिन से मिलता रहा है उसे मैं ढोऊँगा और उनके दुख में ये संलग्न रहूँगा। बहुत धन्यवाद सर। मैं हुआ ब्रजनंदन प्रसाद साहू, अध्यक्ष जिला वकील संघ बेगूसराय। मैं राममूर्ति प्रसाद सिंह, एडवोकेट, जिला वकील संघ बेगूसराय, स्वागताध्यक्ष इस कार्यक्रम का। कार्यक्रम बहुत ही सफल रहा और ये वकीलों के लिए जिस तरह से मजदूर दिवस होता है, शिक्षक दिवस होता है और बहुत सारे दिवस मनाए जाते हैं, उसी तरह अधिवक्ता भी बहैसियत अधिवक्ता दिवस मनाते हैं और आत्मविश्लेषण करते हैं, गुण दोष का ये विवेचन करते हैं और आगे के स्वर्णिम भविष्य के लिए उस पर विचार करते हैं। यही हमारा अधिवक्ता दिवस है। धन्यवाद। मैं जिला वकील संघ का संयुक्त सचिव हूँ। आज जो कार्यक्रम हम लोगों का हुआ है, हमारे देश के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी के जन्म के अवसर पे ये कार्यक्रम अधिवक्ता दिवस का हम लोगों ने 2019 से इसकी शुरुआत की थी और उसी परंपरा को आगे ले जाते हुए आज भी इस कार्यक्रम को हम लोगों ने काफ़ी हर्षोल्लास से मनाया। और हमारे बीच जो 50 वर्षों का वकालत पेशा में इस सेवा में रहे, उनके उत्कृष्ट सेवा को देखते हुए जिला वकील संघ ने उनको सम्मानित करने का काम किया, जिससे हम नौजवानों के बीच में एक अच्छा संदेश गया कि इस पेशा के जो गौरवमयी पेशा है वो आज भी समाज में इसकी बहुत प्रतिष्ठा है और एक कानून को स्थापित करने में हम लोग का एक बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। यही आज हम लोग के समाज के बीच में ये संदेश देने का काम किए हैं। अभी यहाँ पर अधिवक्ता दिवस 2021 के अवसर पर जिला वकील संघ और अधिवक्ता संघ के द्वारा इस सभागार में सम्मानित किया गया उन वकीलों को जिन्होंने इस सेवा में 50 वर्ष पूरे किए हैं। आप देख सकते हैं तैलचित्र डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का, देश के प्रथम राष्ट्रपति देश रत्न डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद पेशे से स्वयं एक वकील थे और उन्होंने जिस तरह से गरीब आम आवाम की आवाज़ को बुलंद किया, सच और न्याय के लिए लड़े, देश की आज़ादी के लिए अपने संपूर्ण जीवन को जो है समर्पित कर दिया, उस तरह से ये समाज के सच्चे प्रहरी जिन्हें आज यहाँ से सम्मानित किया गया, इन्होंने अपने जीवन के 50 वर्ष इस गौरवपूर्ण सेवा में दिया है। हमारी ओर से, संपूर्ण केवी स्टूडियो की ओर से, संपूर्ण जिलावासियों की ओर से इन्हें सादर स्नेह स्वप्रेम अभिनंदन। इस तरह से ये गरीबों की लड़ाई को बुलंद करते रहे, सच की लड़ाई को बुलंद करते रहे और आम आवाम की हक अधिकार के लिए संवैधानिक जो न्याय है, समरसता है, भाईचारा है, बंधुत्व है, उसको सामाजिक न्याय को आप जो प्रोधा बनकर समाज हित में, देश हित में ये काम करें, हम यही चाहेंगे। और मैं कहूँगा ये वकील ही हैं जो सच का, न्याय का लड़ाई लड़ते हैं। हमारी ओर से बहुत बहुत धन्यवाद इनका, बहुत बहुत साधुवाद। क्रमण विकास के साथ मैं गौरव कुमार पाठक, केवी स्टूडियो बेगूसराय। जिला वकील संघ के दुख सुख में आगे बढ़ने वाले हमारे जुझारू गार्जियन और जैसे कहा जाता है बिना दावों के झूमर नहीं होते अंतिम में, वैसे हमारे ओजस्वी सीनियर सदस्य श्री राममूर्ति प्रसाद सिंह जी से आग्रह करूंगा वो कृपया उनका दूसरे हमारे भी उपस्थित हैं बूढ़ा से पूर्ण क्रांतिकारी श्री चंद्रशेखर प्रसाद सिंह जी जो हमारे यहाँ पूर्व अध्यक्ष रह चुके हैं, APP रह चुके हैं, सारे लोग जानते हैं। वो इस उम्र में भी उमंग है, जुझारू है, उनसे आगे है वो कृपया सामाजिक न्याय का ध्यान रखिए महासचिव महोदय, सामाजिक न्याय का ध्यान रखिए। और हमारे बीच जिला अधिवक्ता संघ के अध्यक्ष श्री वसीम कुमार अवस्था जी आ गए, उनसे आग्रह है वो कृपया मुस्लिम
मैं चाहूँगा कि आज जिनके नाम पर, जिनके कारण, जिनके कीर्ति पर अधिवक्ता दिवस मनाने का हम लोग काम कर रहे हैं, राजेंद्र बाबू के तैल चित्र पर पुष्पांजलि पहले अर्पित किया जाए। मैं चाहूँगा बारी बारी से लोग पुष्पांजलि अर्पित करें। संघों के सम्मानित अध्यक्ष जी, महासचिव महोदय, सभी पदाधिकारीगण दोनों संघों के और दोनों संघों के हमारे सम्मानित सदस्यगण, हमें अपने सदस्यों का स्वागत करने के लिए आमंत्रित किया गया है। मैं स्वागतातुर हूँ। आपके स्वागत के लिए भावनाएं हिलोरे मार रही है। हर्षा विरेक में हूँ, लेकिन उपयुक्त शब्दों का चयन नहीं कर पा रहा हूँ, चाहे वह हिंदी हो, अंग्रेजी हो, उर्दू हो, कि आपका किन शब्दों में स्वागत करूँ, क्योंकि मैं भाव विह्वल हूँ आपके स्वागत में। चाहता हूँ कि आपका गर्मजोशी से स्वागत करूँ। ये जज्बा मेरे दिल में हिलोरे मार रहा है। तो मैं समय सीमा का ध्यान रखते हुए, महासचिव महोदय का आदेश है और ऐसे भी लाजमी है, तो मैं अपने तमाम दोनों संघों के सदस्यों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं और गर्मजोशी से आप सबों का स्वागत करता हूं। आप आए हैं इस पावन दिवस पर और महासचिव महोदय ने पहले ही आगाह किया है आपको। यह अधिवक्ता दिवस होता था, कहीं हो रहा होगा, लेकिन हम लोग इससे अवगत नहीं थे। दीदें माननीय जिला जज श्री गंगोत्री राम त्रिपाठी जी ने हमें बुलाकर, उस समय मैं शायद पदाधिकारी रहा होऊंगा, तो बुलाकर कहा कि राममूर्ति बाबू, आप अधिवक्ता दिवस नहीं यहाँ मनाते हैं। हमने कहा कि सर में हम तो आज तक इतने लंबे समय से मैं हूँ, लेकिन कभी हमने कहा कि नहीं मनाइए। और जब मैं आया और अपने सदस्यों के बीच इसकी चर्चा की कि अधिवक्ता दिवस 3 दिसंबर को है और उसको हम मनाएंगे, तो हमारे सदस्यों ने पूछना शुरू किया कि क्या होता है अधिवक्ता दिवस, क्या कीजिएगा। तो मैं बड़ा घनचक्कर में पड़ गया कि अधिवक्ता दिवस क्या होता है। उन्होंने कहा बहुत सारी बातें वहाँ होंगी, बहुत कुछ वहाँ बांटा जाएगा, आप लोग आइए। क्योंकि हम भी तो बखूबी इससे अवगत नहीं थे, क्योंकि पहले पहल मौका मिला था अधिवक्ता दिवस मनाने का। तो हमने, इसका श्रेय जाता है श्री गंगोत्री राम त्रिपाठी को, और तब से हम लोगों ने 3 दिसंबर को स्वर्गीय राजेंद्र प्रसाद हमारे अधिवक्ता थे, राष्ट्रपति थे, उनके जयंती पर हम लोगों ने ये मनाना प्रारंभ किया। लेकिन बदकिस्मती से कहिए, नियति के क्रूर प्रहार से हमारे एक साथी दिवंगत हो गए, जिस वजह से 3 को यह कार्यक्रम नहीं किया जा सका और आज यह रखा गया है। वो अधिवक्ता दिवस, बहुत सारे मित्रों ने, जैसा कि मैंने कहा, लोग पूछते थे कि क्या अधिवक्ता दिवस, यह हमारे वजूद का दिवस है। अधिवक्ता दिवस जैसे मजदूर दिवस मनाते हैं, जैसे शिक्षक दिवस मनाते हैं,
अनंत दिवस मनाए जाते हैं, उसी तरह से अधिवक्ता दिवस भी मनाए जाते हैं। और यह आत्म विश्लेषण का ये दिवस होता है, इसमें हम अपनी खामी खूबी और आगे के अधिवक्ताओं के कल्याणार्थ बातें सोचते हैं। इसलिए यह हमारे लिए बहुत ही अधिवक्ता दिवस मुफीद है और हमें इसे बड़ी गर्मजोशी से अधिवक्ता दिवस को मनाना चाहिए। मैं अपने पदाधिकारियों, महासचिव महोदय, कोषाध्यक्ष महोदय, अध्यक्ष महोदय, इन सबका के प्रति भी आभार व्यक्त करता हूँ कि इन्होंने 3 दिसंबर को अपनी परंपरा को इन्होंने याद रखा और यह कार्यक्रम किया जा रहा है। तो मैं इन पदाधिकारियों के प्रति भी अपना आभार व्यक्त करता हूँ और आप सबों के प्रति शुभकामनाएं हमारी हैं और मैं गर्मजोशी से दोनों सदनों के सम्मानित सदस्यों का पुनः स्वागत करता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया रामूर्ति बाबू ने जिस अंदाज में स्वागत किया कार्य काबिल है। और अब मैं चाहूँगा हमारे बीच पूर्व अध्यक्ष श्री चंद्रशेखर सिंह बैठे हुए हैं, उनसे आग्रह है वो आगे और जो सब इस अवसर पर आशीर्वाद स्वरूप रखें, लेकिन समय सीमा को ध्यान में रखकर, क्योंकि और लंबा कार्यक्रम है, इसलिए समय को ध्यान में रखकर जो सब रखें। दोनों संघ के अध्यक्ष महोदय, महामंत्री महोदय, मेरे बंधुओं, मेरा सौभाग्य है आपके सामने अधिवक्ता दिवस में खड़ा होगा। बंधुओं, बड़ी खुशी की बात है, भगवती राम नहीं शुरू कर रहा है। जब तक अधिवक्ता दिवस पूरे देश में मनाया जाता है, भगवती जमीन जानते हैं, उनके पास वो बिहार में गया हुआ था, वहाँ भी मनाया गया, लेकिन यहाँ नहीं हो रहा। भगवती में उठे जिला थे, उन्हें प्रस्ताव रखा कि शायद मनाया जाएगा, क्या मना। बंधुओं, आज पूर्व राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद का दिवस मनाया, उसी संदर्भ में बंधुओं लंबी अवधि नहीं लेंगे, समय लेंगे, हमारे मंत्री ने निकाल दिया एक्सपर्ट के लिए शॉर्टेज करने जा रहे हैं। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद एक सफल अभिनेता, सफल आईएमपी, सफल तेज कुमार कैप्टन। हम चाहेंगे हमारे अधिवक्ता अनुशासित रहते हुए अगरता करें। अगरता का अर्थ ही होता है सज्जन विद्वान। और अब संविधान में भी आप देखिए लिखा हुआ लंदन में एक ही लंदन में हुआ था, एडवोकेट जल्दी लंदन में। तो बंधुओं, हम लंदन बनने के लिए उस कैप्टन को बनाए हुए हैं। मैं कहूँगा बंधु अधिवक्ता के प्रारूप को हम तैयार करें, डॉक्टर प्रसाद से शिक्षा यही हमारी होगी। आज का दिन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को केवल याद ही नहीं करें, उनका अवलोकन भी करें और उनसे आदर करें। और इस स्थिति में हमें बांध दिया गया है, इसीलिए मैं बड़ा जवाब कर रहा हूँ। इस स्थिति में हम लोग उनके प्रति श्रद्धा समर्थ बढ़ाए ही साथ साथ अपने चित्र को ऐसा बनाए लगे करता है लड़ने और संविधान में आप जानिए एक नहीं ये दिखाई देने का केवल केवल अब भी खाता अब एलिवाइड होते हैं और मंत्री उसकी मान्यता केवल अधिकार है एलिवाइड नहीं करता हम आपको ये पीछे
और इसका कारण है हम अधिवक्ता थोड़ा बहुत जोर से पीछे हटते जा रहे हैं, थोड़ा आगे बढ़े और यही राजेंद्र बाबू प्रति श्रद्धांजलि होगी, हमारे आर्थिक तरक्की होगी, आने वाला समाज हमें याद करेगा। क्योंकि आज त्रिपाठी साहब का नाम लिया हीरा है, उन्होंने इनिशिएट किया तो फिर नाम लिया, तो हम भी व्यवसाय का अधिवक्ता बता दें मुझे देश में यह कौन सा व्यवसाय है रहेंगे और आप भी मेरे साथ धन्यवाद। अब मैं आमंत्रित करना चाहूँगा अधिवक्ता जिला अधिवक्ता संघ के पूर्व महासचिव संदीप कुमार जी से, वो आवे और नौजवान कोटे से कुछ अपनी बात है। अधिवक्ता दिवस के ऊपर से दोनों संघ के अध्यक्ष महोदय, महासचिव महोदय, मंजा सिंह, रामूर्ति बाबू, चंद्रशेखर राव, उपस्थित दोनों संघ के अधिवक्ता, यह बहुत ही अच्छी बात है कि त्रिपाठी संघ के रीजन में 3 दिसंबर को जिला अधिवक्ता दिवस के रूप में मनाया गया, जिसको आज तक हम लोग चलाते आ रहे हैं, आगे भी चलनी चाहिए, बहुत अच्छा है। इस अवसर पर कम से कम हम अपने वरिष्ठ को सम्मान करते हैं, उनका ये आगे पीरियड पर चलनी चाहिए, इसी का धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं चाहूँगा गोपाल जी आ रहे, गोपाल कुमार जी, और अपने पास चंद शब्दों में रखें गोपाल कुमार जी, ये युवा अधिवक्ता कल्याण समिति के महामंत्री रह चुके हैं। सम्मानित मंजा सिंह, तमाम पदाधिकारीगण और दोनों संघ के गार्जियन स्वरूप बढ़िया अधिवक्ता साथियों, इस कार्यक्रम की महत्ता 2 बातों में है। एक तो हम राजेंद्र बाबू का इनका दिवस समारोह नहीं मना रहे थे, लेकिन इसकी शुरुआत जिला वकील संघ पिछले दिनों प्रारंभ किया, यह एक अच्छी बात है। और दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात है कि जिला वकील संघ का यह कदम कि अपने बुजुर्ग सम्मानित सदस्यों का सम्मान, जो आज के दौर में जब संपूर्ण समाज का ताना बाना बिगड़ रहा है और पूरे समाज में बुजुर्गों का सम्मान करना समाज के अंदर भूलते जा रहे हैं, ऐसे दौर में हम जिला वकील संघ के जिनकी प्रैक्टिस 50 साल हो गई और उन्हें सम्मान करने की जो परंपरा जिला वकील संघ ने शुरुआत की है, यह काबिले तारीफ है। इस परंपरा के लिए जिला वकील संघ के इस निर्णय को हम सम्मान करते हैं, स्वागत करते हैं और राजेंद्र बाबू के इस जन्म दिवस के अवसर पर ना जो कार्यक्रम जिला वकील संघ आयोजित किया है, यह दोनों बिंदु महत्वपूर्ण है। इसके लिए हम जिला वकील संघ को बहुत बहुत आभार प्रकट करते हैं। बहुत शुक्रिया। सागर में सागर भरने का गोपाल जी ने काम किया और अब हम युवा कृष्ण कुमार गुप्ता से अनुरोध करता हूँ और इसी तरह सागर में सागर भरने का काम करें। फेसबुक को बहुत देखते हैं। आज अधिवक्ता दिवस के अवसर पर 3 दिसंबर को हम लोग मनाने का जो कार्यक्रम था, अच्छा को हम लोग मना रहे हैं। अधिवक्ता दिवस हमारे सब साथी बोल चुके हैं, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी के जन्मदिन पर मनाया जा रहा है। इस अवसर पर हमारे मंजा सिंह हैं, हमारे दोनों संघ के अध्यक्ष, हमारे महासचिव और उपस्थित तमाम हमारे अधिवक्ता बंधु, हम अपने अभिभावक का सम्मान निश्चित रूप से कर रहे हैं और इस सम्मान की कड़ी में एक हमारे युवा साथी को यह संदेश जाता है कि हम अपने गार्जियन स्वरूप अपने बढ़िया अधिवक्ता को जो 50 साल पूरा कर चुके हैं प्रैक्टिस में, उनको हम सम्मान दे रहे हैं।
बहुत बड़ा संदेश है और इस आयोजन के लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ आप तमाम साथियों को। अब ज्यादा लोगों को समय जाना मुश्किल हो जाएगा क्योंकि ये लोग सामान बोला है बुढ़िया में वो करेंगे तब उसके एक दो आदमी थोड़ा थोड़ा समय हम देंगे। दीपक सिन्हा जी हमारे नौजवान अधिवक्ता दीपक सिन्हा जी ये सदस्य भी है इस धन का मंत्री है इसलिए वो और उसकी राज्य में नजरिया तो जरूर रहा हूँ और यहाँ की कोई अच्छी है यहाँ भी नाटक ही करना पड़ता है। साथियों बहुत बहुत धन्यवाद दोनों सदन के हमारे वरिष्ठ पदाधिकारीगण यहाँ उपस्थित हमारे तमाम साथी और खास करके इस अवसर पर मुझे लगता है कि गंभीर मामला उत्साह का मामला है कि हम इस काल में भी एक दूसरे को सम्मानित कर रहे हैं, दूसरे के सामने बैठे हुए हैं और जीवित हैं और जीवित रहेंगे इसी आशा के साथ बहुत बहुत और हम जिला वकील संघ के उपाध्यक्ष सुबोध कुमार झागी से अनुरोध करने पर वो आवे और कागज में कागज भरने का आज के अवसर अधिवक्ता दिवस सम्मान समारोह में हम अपने विद्वान साथीगण का हार्दिक अभिनंदन करते हैं और अभिनंदन इस बात से भी करना चाहते हैं कि यह परंपरा हमारे बीच हमारे जजों ने हमें उत्साहित किया था। हम लोग वो परंपरा को मना भी नहीं रहे थे कभी और हमारे बीच हमारे बड़े भाई भी बैठे हुए हैं और उन्होंने इसकी शुरुआत की थी और आज ये परंपरा चली है 50 वर्ष से अवधि को पार कर गए। नियमित रूप से विधि व्यवसाय में योगदान दिया है और आज हम उनको सम्मानित करने का जो परंपरा प्रारंभ किया है, आज हम बुजुर्गों को भी प्रारंभ किया है, कल हम ऐसा व्यवस्था करने जा रहे हैं और आप भी लोगों से सुझाव लेकर के मैं अपने युवा साथियों को भी एक वक्त आएगा हम उन्हें भी सम्मान करने का काम करेंगे। मित्रों वक्त कम है, ये तो कार्यक्रम कल ही हो जाना चाहिए था और परिहार कारणों से हम क्षमा चाहते हैं। एक तरफ सुख एक तरफ दुख वो नहीं होना चाहिए था। आज बिस्कुट खाए उसका आनंद ले महोदय, ठीक है, व्यवस्था में कमी नहीं है, ये आपके लिए है। और आज मिठाई लाना जिन आदमी को सम्मान करने की बात हो रही है लगभग सभी लोग आए हुए हैं। 2-4 आदमी को छोड़ करके इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए ज्यादा वक्त नहीं होगा, समय कम है, सम्मान भी करना है, समय लगेगा उसका। धन्यवाद। और हम चाहेंगे महिला के तरफ से भी एक आवे मंजू दीदी हैं हम लोगों के भी मंजू जी आवे और वो अपनी बात इसी तरह कागज में सागर भरे। इसके बाद हम लोग सम्मान वितरण का कार्यक्रम शुरू कर देंगे। मंजू श्री
जिनका